एनडीटीवी के 25 साल पर आयोजित समारोह में देश भर की 25 हस्तियों का सम्मान किया गया। इस मौके पर बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया को भी सम्मानित किया गया। उनसे बात की हमारी सहयोगी सिकता देव ने। पंडित जी, बहुत बधाई, आप 25 महानतम भारतीयों में शुमार हुए हैं। आज जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो अपने संगीत के सफ़र में एक वो चीज़ क्या याद आ रही है? मुझे याद आ रही है एक ही चीज़ कि जो इंसान को जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है वो नहीं मिलता है तो उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और उस संघर्ष मुझे याद आता है हमेशा, बचपन से आज तक संघर्ष चल रहा है और कब तक चलेगा। लेकिन उसका एक आनंद भी है कि कभी कभी जब भूख लगी होती है इंसान को तो कुछ भी मिल जाता है, चाहे एक फल मिल जाए, चाहे एक चना मिल जाए, चाहे कुछ भी फूड मिल जाए, तो उसका जो खाने का आनंद आता है वो शायद किसी बड़े लोगों को, जिनको इतना कुछ पड़ा हुआ है घर में, वो वैल्यूज़ जो भूखे को होती है शायद उनको नहीं होती। ये एहसास आपको आज भी होता है? आज भी होता है, आज भी उसका आनंद मैं उठाता हूँ। बहुत अच्छा लगता है। आज आपके साथ में बैठा हूँ और इस चैनल के माध्यम से मुझे लोग देखेंगे, कितनी बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो ये भी हमारे स्ट्रगल का एक आनंद भी भगवान बीच बीच में देता रहता है। आपकी स्ट्रगल की जो शुरुआत हुई वो अखाड़ों से हुई। बांसुरी कितनी बदली इस पूरे सफ़र में आपके लिए? बांसुरी बदली नहीं, बांसुरी को बहुत ताकत मिला, क्योंकि हमारे पिताजी ने हमको बचपन से, उनको ये नहीं मालूम था कि इसका नाम हरी रख दूंगा तो ये बांसुरी बजाएगा। हो सकता है उनकी प्लानिंग हो, भगवान की ही प्लानिंग हो कि ये हरी रखेंगे तो शायद ये बांसुरी बजाएगा। पहलवान पिता होगा तो खूब खिलाएगा, इतना खिलाएगा कि जितने भगवान से उनसे भी ताकतवर हो, ताकि 100 साल का भी होकर बजाता रहे। तो मैं भगवान को यही हमेशा धन्यवाद कहता रहता हूँ कि भगवान मुझे ऐसे, आपने मुझे ऐसे पिता दिया जो कि कुश्ती तो नहीं लड़ा सके लेकिन ताकत दे दिया कि अभी तक मैं उसको बजा रहा हूँ और 100-150 साल तक बजाऊंगा। पंडित जी, आप वो मिसाल हैं जो ये साबित भी करता है कि अगर दिल में चाह है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो परिवार क्या, आप अपने गुरु को भी ढूंढ निकालेंगे। वाह, कितना मुश्किल रहा आपके लिए अपने गुरु को ढूंढना, अपने पिता को, अपने परिवार को मनाना कि नहीं, मैं ये नहीं करने वाला, मैं ये करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया बात कहा है आपने। जब किसी चीज़ की चाह होती है और वो जल्दी मिल जाता है तो उसकी वैल्यूज़ नहीं रहती। जब उसमें लगता है कि इतना समय गया, इतना हमको परेशानियाँ हुई, बारिश में जा रहा हूँ 2-2, 3-3 माइल चल के, अगर गाड़ी होती तो नहीं मालूम पड़ता था, अगर चलना हुआ या साइकिल से जाना हुआ तो उसकी वैल्यूज़ मालूम पड़ती है। तो मुझे इन सारी चीज़ों की वैल्यूज़ कैसे मालूम पड़ी, क्योंकि मैं स्ट्रगल कर रहा था और अभी भी इतना साल हो गया स्ट्रगल करते हुए। मैंने 1952 में बजाना शुरू किया और आज भी बजा रहा हूँ। आज 2013 और 14 आने वाला है, अभी भी बजा रहा हूँ। तो मुझे लगता है 2024 में भी बजाऊँगा और 2034 में भी बजाऊँगा। तो ये जो सारी बातें हैं ये बहुत मेहनत के बाद, मेहनत जो करता है उस पर भगवान की नज़र होती है, क्योंकि भगवान वो चाहता है कि उस लड़के में अगर भक्ति है तभी तो मेहनत करेगा, तो भगवान की नज़र होती है। और जिनके पास सब कुछ है, मौजूद है, जो भी चाहे मौजूद है, तो उनको इंसान की नज़र होती है, भगवान की कम होती है, इंसान की नज़र होती है। तो मैं यही सोचता हूँ कि मैं जो सोचता हूँ भले समय लगता हो लेकिन हो जाती है इच्छा पूरी। तो ये भगवान साथ में तो सब कुछ होता है। गुरु को ढूंढ निकालना, वो कितनी बड़ी चुनौती रही आप? वो चुनौती अभी भी है। हमारी गुरु माँ अभी भी मुझे कहती है, गेट आउट, तुम एक लंगूर है, बंदर है कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ जाता है, दूसरे पेड़ तीसरे, क्या करेगा, कितना खाएगा, बोलती है। मुझे उसका बहुत आनंद आता है कि ये तो एक माँ ही बोल सकती है ना, ये तो कोई बाहर वाला नहीं बोल सकता है। और माँ मुझे इतना प्यार कर रही है, इतना प्यार कौन देगा। तो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन जितना अटैचमेंट उनका मेरे साथ में है या उनके किसी भी शिष्य के साथ में है, वैसा आप परिवार में भी अटैचमेंट नहीं देखेंगे। आप देखिए, सुबह जहाँ होती है बच्चा अपने परिवार को छोड़ के चला जाता है, वो कितने बजे आएगा उसके लिए कोई वेट कर रहा है, उसके लिए कोई याद कर रहा है, उसको कोई चिंता नहीं रहती। ऐसा युग आ गया। लेकिन मुझे, चूँकि मैंने अपनी माँ को 6 साल का था तो खो दिया, तो भगवान ने कहा तुमको ऐसी माँ देता हूँ कि जो तुम्हारी माँ भी होगी और वो ऐसी शक्तिशाली होगी कि दुर्गा भी होगी और सरस्वती भी होगी। तो माँ आ गई मेरे सामने और सब कुछ देखती है और डांटती है, तो इसीलिए लगता है कि माँ मेरी क्लोज है, तो मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। जी पंडित जी, अब आज की बात अगर करें, आप कह रहे हैं कि अगर आप जो चाह है आपने वो करके दिखाया, आपको खुद करना होगा, कोई आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। लेकिन आज के दिन आप जैसे नाम, आप जैसे लिविंग लेजेंड्स
इस जनरेशन में क्यों नहीं दिखाई देते? पंडित रविशंकर जैसे नाम, बिस्मिल्लाह खान साहब जैसे नाम क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? ये भी भाग्य की बात होती है। इसमें किसको दोष दूं? गुरु को दोष दूं या शिष्य को दोष दूं? एक युग के साथ में हर चीज़ बदलती रहती है। जैसे युग बदलता है, इतना फास्ट हो गया युग। देखिए, एक बच्चे को 94%, 95% मिल के भी दुखी रहता है, रोता रहता है। एक बच्चे को, हमारे ज़माने में एक बच्चे को मुझे 35-36% मिल गया तो मैं लड्डू बांटता था, हैं जी, और पूरा मोहल्ला कहता था आज ये लड़का तो बहुत बड़ा इतना पास हो गया। वो कुछ हमने, आज के ज़माने में उसको कोई देखेगा भी नहीं। तो ये युग की बात है। मैं तो ये कहता हूँ कि आजकल के बच्चों को भगवान ने बहुत टैलेंट दिया है, बहुत कुछ अच्छा बनाया है, एनर्जेटिक हैं हमसे, बहुत बैठ सकते हैं, अच्छा गाते बजाते हैं, और या दूसरी कोई विद्या है, दूसरी कोई स्टडी से उसको भी अच्छा करते हैं, जो कि मैं नहीं कर पाता था, या वो युग नहीं था मेरे लिए। लेकिन उनके में जो एक क्षमता होनी चाहिए, थोड़ा सा एक कहना चाहिए धैर्य होना चाहिए, वो थोड़ा कमी है। वो चाहते हैं कि ऐसे फेंके पैसा, इंस्टेंट ऐसे आ सक्सेस जाए, मिले, ये फेंके और ये आ जाए। अगर थोड़ा सा धैर्य होता था तो मुझे लगता था कि ये बच्चे भी कुछ और अलग होते थे। लेकिन कोई बात नहीं, युग तो बदलना ही चाहिए। सुबह शाम होना चाहिए, शाम को फिर रात होना चाहिए, रात से फिर सुबह होना चाहिए। ये साइकिल चलते रहना चाहिए। हो सकता है अब इस युग में नहीं आए, हो सकता है कि आगे आने वाले समय में बच्चे भी हमसे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा धैर्य तो क्या हो जाए। यही वजह थी कि आप इस युग से जुड़ने के लिए, इस जनरेशन से जुड़ने के लिए आप फिल्मों से भी जुड़े ताकि रीच बढ़े? जी, मैं तो पुराने युग में भी था। मैंने सतयुग भी देखा है, द्वापर भी देखा है, त्रेता भी देखा है और कलयुग भी देख रहा हूँ। मैं, मेरे जैसा भाग्यशाली आदमी नहीं। फिल्म का मेरा एक शौक था, एक ख्वाहिश थी कि जो फिल्मी गाने सुनने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा, बहुत लोग हैं, करोड़ों से भी ज़्यादा हैं। और जो हमारे शास्त्रीय संगीत, चाहे यहाँ का हो चाहे वेस्टर्न म्यूज़िक का हो, वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक, उनका एक थोड़ा सा अपना एक अलग ऑडियंस है, उनकी अलग अपनी सोच है। तो वो मेरा, वो तो मेरी भक्ति है ही है। लेकिन ये मेरा जो कहना चाहिए शौक था, मैंने कहा मैं इनके, वो भी तो संगीत है, ये भी संगीत है, तो मैं उनके दिल तक क्यों नहीं जाऊं कि जो बेचारे डांस कर रहे हैं और गा रहे हैं और शादियों में, तो मैं उनके दिल तक, वो भी तो इंसान ही है ना, और वो भी तो संगीत को लाइक करते हैं। नहीं हुआ शास्त्रीय संगीत, नहीं हुआ दरबारी या मालकौन, लेकिन कोई फिल्म का गाना अच्छा सुनते हैं और गा रहे हैं और नाच रहे हैं, तो मैं उनके तो आप कह रहे हैं कि आपकी कोशिश रही कि आप जुड़े खुद इस सबसे युग जुड़ूं, जी, सबसे और जुड़ूं। आपको फिल्म एक अच्छा माध्यम में लगता है कि आप जुड़ बहुत सकते बढ़िया, हैं संगीत का इतना एक अच्छा माध्यम। माध्यम है। मैं आपको कहूँ कि फिल्म को किस तरीके से बनाना है, उसमें किस तरीके से संगीत को, जैसे एक आदमी पेंटिंग बनाता है तो उसमें कौन सा कलर कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, जो कि उस स्ट्रक्चर से मैच करे। तो ये हम लोग ये करते। अगर उसको लोगों ने पसंद किया तो मैं सोचता हूँ कि मुझे बहुत ही भगवान का आशीर्वाद। कभी कभी नहीं भी चलता, नहीं भी पसंद। पर आपने इतने रंग दिए हैं सिनेमा के लिए। अगर आज की पॉपुलर म्यूजिक की बात करें तो आपके अपने सिनेमा के रंगों से आपका पसंदीदा गाना कौन सा है जो आप गुनगुना लेते हैं जब आप बांसुरी नहीं बजाते? आजकल क्या हो गया, पिक्चर देखने की नहीं, इच्छा आपका नहीं। अपना गाना? मेरा गाना, मेरा गाना तो मैं सभी को गुनगुनाता हूँ। तो हमारी घर का वो तो सब सारा, क्या कहना चाहिए, ये हमारी प्रॉपर्टी है। ये हमारे बच्चे हैं सब, हमारा गाना हमारे बच्चे हैं, हम सबको गुनगुनाते हैं और अच्छी तरीके से। अब देखिए, सिलसिला पहले पिक्चर थी, ये कहाँ आ गए हम, ये देखा है ख्वाब, तो ये सिलसिले हुए, एक से एक गाने थे कि हर गाना आदमी गुनगुनाता तो कहता है हर गाने में ही एक अलग बातें हैं। और लिखा हुआ भी बहुत अच्छा है कि आप अपने बच्चों के साथ आपका अपना पसंदीदा गाना कौन सा है अपने कलेक्शन में? अब यही तो बात गड़बड़ हो गई ना। मैंने कहा कि मैं जितना ड्रेस रखूंगा या जितने हमारे उसमें एक फेवरेट होता है ना, ये कलर मुझे सूट करता है। नहीं, एक ऐसा होगा, अगर आपके 4 बच्चे हों तो आप कहेंगे एक बच्चा है मेरा, फिर बाकी ये 3 है भाई कहेंगे क्या? तो सब एक ही लगते। ये आपकी पसंद है। जो हमारे यहाँ मेहमान आता है कहता है ये बच्चा आपका ज़्यादा अच्छा होता है, तो मैं उसको चाहता हूँ कि अगर इनका अच्छा लगा है तो उसी तरह दूसरों को भी बनाओ। लेकिन मैं अपने से कभी नहीं कहूँगा, मुझे सब बच्चे अच्छे लगते हैं। तो हमारे आज की फिल्मों की बात करें पंडित जी, तो आप आजकल के फिल्मी म्यूजिक को फॉलो करते हैं या फिर आपको जो आजकल हो रहा है पसंद नहीं है? कभी कोई अच्छे गाने आते हैं? कभी कभी सुनने को अच्छा लगता है, लेकिन याद नहीं रहता।
ये गढ़, क्योंकि दूसरे दिन फिर दूसरा आ तो जाता ऐसा है। क्यों है कि हमें सिलसिला याद रहता है, हमें चांदनी याद रहती है, पर आजकल के गाने मुझे भी याद नहीं रहते, हमारे जनरेशन को याद नहीं रहते। आया, फिल्म रिलीज हुई, गुनगुना और फिर भूल जाओ। हो सकता है उस समय की भावना अलग रही हो लोगों की कि ऐसा कुछ कर देंगे, कुछ चलता रहेगा। अब स्वामी तुलसीदास को सब लोग क्यों जानते हैं, सूरदास को क्यों जानते हैं, हमारे भारत में संत मुनि क्यों पैदा हुए, अमेरिका में क्यों नहीं पैदा हुए, यूरोप में क्यों नहीं पैदा हुए। तो वो जो भावना थी एक ऐसी थी कि भाई कुछ ऐसी चीज़ें करें, या आर्किटेक्चरों के ताजमहल ऐसा बना दें कि सारी दुनिया देखती रहे। हम उस तरीके से सोचे थे। लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है उनका सोचना अलग है कि दे देते हैं, कल देखेंगे, कल दूसरा देखेंगे। कुछ और क्रिएट कर 24 घंटे के भीतर में जैसे न्यूज़पेपर आता है, आज पढ़ लिया तो कल उसको अलग ही यूज़ करते हैं उसका। तो संगीत भी वैसे ही हो गया, फिल्मी संगीत। ऐसा थोड़ा हो गया, मुझे ऐसा लगता, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन अच्छे अच्छे भी हैं, कुछ कुछ गाने अच्छे लगते हैं। लेकिन वो ज़्यादा दिन, जैसे अब आवारा हुआ, 420 हुआ, या राज साहब के कितने अच्छे अच्छे गाने, या मदन जी के कितने अच्छे गाने, नौशाद साहब के कितने अच्छे, अभी तक भी वो गुनगुनाते हैं लोग। तो क्यों गुनगुनाते हैं? क्योंकि वो बैठ गया यहाँ। और जो दूसरा है वो बैठता नहीं जल्दी, थोड़ी देर बैठता है, फिर थोड़ी देर बाद भाग जाता है। जी, एक बड़ी तस्वीर की बात करूँ, मेरा आखिरी सवाल है। आज हम एनडीटीवी के समिट पे चर्चा भी कर रहे हैं कि हम अपनी कला और संस्कृति के जरिए हम कैसे एक सुपर पावर नहीं, सॉफ्ट पावर भी बन सकते हैं या नहीं। और इसके लिए ये बहुत अच्छे माध्यम हो सकते हैं, कला, संस्कृति, संगीत, जिसकी कोई सरहद नहीं होती। आपको लगता है कि ये माध्यम भी एक्सप्लोर करना चाहिए ताकि कूटनीति का हिस्सा बने, हम एक तरह से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में पहुँचे इसके ज़रिए भी? मुझे लगता है आपके चैनल के द्वारा बहुत कुछ हम अचीव कर सकते हैं। हमारी कला को, हमारे बच्चों के भविष्य को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को हम बहुत एस्टेब्लिश करते हैं। हम लोगों को क्यों इन चैनल वालों ने इग्नोर किया है, हमारे आने वाली पीढ़ियों को क्यों इग्नोर किया है। हम क्रिकेट देखते हैं तो भीड़ देखते हैं, रास्ते में बहुत है चैनल वाले, क्रिकेट बहुत, या फुटबॉल बहुत वो कर रहे हैं, म्यूज़िक क्यों नहीं? म्यूज़िक में क्या कमी है? म्यूज़िक तो आदमी को शांति देता है। आप किसी योगी को देखेंगे गुनगुना के ही मंदिर में पूजा करता है। तो अगर इस चीज़ को हम अपने कल्चर को थोड़ी सी एक्टिविटी, थोड़ा भले साल में 4 बार हो, अगर इसको, वो तो पूरा दिन दिखाते हैं, रात को मैच चल रहा है तो ये चल। पंडित जी, अब क्या करें कि आप जो कल्चरल डिप्लोमेसी है, जो कल्चरल कूटनीति भी है, वो भी एक हर पहलू में आना चाहिए, चाहे हर पहलू में आना चाहिए, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म की बात हो, दो देशों के रिश्तों के बीच बात कुछ भी हो। हमारे विदेशी लोग हमसे ज़्यादा करते हैं आके, यहाँ से किताबें लेके जाते हैं संगीत के बारे में, यहाँ से इंस्ट्रूमेंट लेके जाते हैं, चाहे बजाएं चाहे नहीं बजाएं। लेकिन हमारे अपने लोग जो इतने बड़े बड़े चैनल हैं, एनडीटीवी भी कर सकते हैं। आज देखिए, मैं ऑनर्ड फील करता हूँ कि एनडीटीवी हमसे इंटरव्यू करवा रहे हैं आपसे और दुनिया को दिखाएंगे, बहुत बड़ी बात है। हमारे आने वाली पीढ़ी को भी थोड़ा अगर 2 मिनट या 5 मिनट दिखा दें तो लोगों की नज़र रहे कि ये बच्चा कुछ करता है, तो उसको भी बहुत प्रेरणा मिलेगी आगे। और आप अपनी बांसुरी से इसी तरह प्रेरणा देते रहिए। और एक बार फिर बहुत बधाई महानतम भारतीय में शुमार होने के लिए पंडित जी, शुक्रिया। नमस्कार।